सभी लोगों को। और हमें विश्वास है कि जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको आप अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे और समुच्चय में प्रश्नावली 1.2 में कुछ सवाल हम लोग कर लिए थे, जिसमें 4 सवाल हम लोग पढ़ लिए। 5वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और 5वां सवाल कह रहा है, क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताएं। हमने आपको समान समुच्चय का परिभाषा बताया था कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या और अवयव भी क्या हो, समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। अब हम इसमें ढूंढते हैं, देखिए ये समान है कि नहीं। पहले सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। पहला सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक समुच्चय है, इसके अवयव 2 का 3, तो हमें यहाँ ए का अवयव तो स्पष्ट है, बी का अवयव स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये बी जो समुच्चय है वह नियम रूप से लिखा गया है, x बराबर 0 का एक हल है। तो क्या करते हैं, इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या आता है, बी वाले को सरल करते हैं। तो आपका मान है x² धन 5x धन 6 बराबर 0। फैक्टर करिए इसका, गुणा करने पर देखिए 6 एकम 6, गुणा करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 5, तो 3 दूनी 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा 5। तो x² धन लिख सकते हैं 3x धन 2x धन 6 बराबर 0 के। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 3 होगा। दूसरे यहाँ फिर 2 कॉमन ले लीजिए दूसरे वाले में, तो इसमें हो जाएगा x + 2 3 6 बराबर 0। दोनों वैनिश क्या होगा, x + 3 और यहाँ क्या बचा x + 2। इस तरह से x के 2 मान निकलेंगे, तो x + 3 बराबर 0 के, और एक मान क्या होगा, x + 2 बराबर भी क्या होगा 0। तो ध्यान दीजिएगा x बराबर -3 होगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे, और यहाँ से भी x का मान क्या होगा -2। तो इस तरह से देखा जाए तो x के कितने मान निकल कर आए, 2 मान। तो ये समुच्चय B के अवयव क्या हो जाएंगे, समुच्चय B के अवयव क्या होंगे, यहाँ आप लिखेंगे B बराबर अवयव कौन 2 मान आए हैं, 2 मान एक आया है -2 -3, क्या लिखेंगे -2, और यहाँ क्या लिखेंगे -3। और a का अवयव क्या था, a का अवयव था 2, 3। अब आप बताइए कि ये समान समुच्चय है कि नहीं। a का अवयव है 2, 3, जो कि किसमें है, दोनों धन में, जबकि जो b के अवयव निकल कर आया है -2 -3। तो आप बताइए क्या ये दोनों समुच्चय समान है। तो जवाब आएगा कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों धनात्मक में, जबकि ये दोनों किसमें है, ऋणात्मक में है। असमान समुच्चय कहता है कि अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। अवयवों की संख्या तो 2 है दोनों में, 2 इसमें है 2 इसमें है, लेकिन और साथ ही साथ उनके अवयव भी समान होने चाहिए, जबकि इनके अवयव समान नहीं है, इसलिए यह समान समुच्चय नहीं है। जब समान समुच्चय नहीं है तो क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल a। ठीक है, अगले को देखते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, शब्द आजो का एक अक्षर है। ये भी आपका नियम रूप से लिखा गया है, इसको हम सारे रूप में लिखने चल रहे हैं या रोस्टर के लिए। तो a बराबर क्या होगा, a बराबर मौजूदा पुस्तक में हमने आपको बताया था कि जब कोई वर्ड आता है अंग्रेजी के अक्षर, तो उसको क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, और कोई भी अवयव डबल बार नहीं लिखते हैं। देखिए आलू में पहला मान लीजिए क्या है, वो लिख दिया, गामा कर दिया, फिर एल लिख देंगे। 2 बार है, 2 बार तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखना है। वो भी 2 बार है, वो भी नहीं लिखेंगे। डब्ल्यू एक बार लिख दीजिए। इसी प्रकार बी की तरफ चलते हैं। दूसरा जो है बी, वाई शब्द उल्फ का एक अक्षर है। उल्फ का भी हम समुच्चय में साड़ी लिखने चल रहे हैं। तो डब्ल्यू होगा, ओ होगा, एल होगा, और क्या होगा, एफ होगा। अब आप मिलाइए, ये दोनों नियम ठीक से लिखे गए थे, इनको हमने साड़ी रूप में या अक्षर रूप में हमने लिख दिया। अब आप मिला सकते हैं आसानी से। ए क्या क्या है, एफ ओ एल डब्ल्यू, बी क्या है, डब्ल्यू ओ एल एफ। इनके अवयव मिलाइए, इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, इसलिए ये कैसे समुच्चय होंगे, तो निकल कर आएगा समान समुच्चय। अर्थात हम लिख देंगे a बराबर
किसके, बी के। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर इस तरह से सवाल दिया होगा ये और ये जो समुच्चय था ये स्पष्ट था, 2,3 हमने 2,3 कर दिया, लेकिन बी ये नियम किससे दिया होता है, इसको आप क्या करेंगे, कहीं किनारे ले आकर इसको क्या करेंगे, सरल करिएगा और सरल करने के बाद x के 2 मान निकालेंगे या एक मान निकालेंगे, जो भी निकलता है यहाँ x से 2 मान निकल लेते हैं, एक x का मान माइनस होता है, -3 था, जिसको ये यही आपका समुच्चय b होगा और यही जो दोनों अवयव हैं इस मौजूदा क्वेश्चन के अंदर रख देंगे। लेकिन जब ए और बी समुच्चय को देखा गया तो इनके अवयवों की संख्या तो समान थी, लेकिन इनके अवयव समान नहीं थे, इसलिए समान समुच्चय नहीं है, जबकि इन दोनों के अवयव भी समान थे और उनकी संख्या भी समान है, इसलिए कैसे हैं, समान समुच्चय। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन करें। समान समुच्चयों का चयन, अभी मैं परिभाषा बताया हूं कि अवयव भी समान होने चाहिए, उनके अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। अब मिलाइए, ए और बी के अवयव क्या मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, सी ए बी में मिलाइए, इनके भी अवयव नहीं मिल रहे हैं, बी के अवयव मिलाते हैं 3 1 4 2 और 3 1 4 2। यहाँ देखिए बी के अवयव, बी के जो अवयव है वो बी से मिल रहे हैं, देखिए 3 1 4 2, इसमें क्या है 4 3 2 1, इनके अवयव मिल रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इनके अवयव इससे नहीं मिल रहा है, नहीं इससे मिल रहा है, नहीं इसका मिल रहा है, इसका इससे नहीं मिल रहा, लेकिन इसका इससे मिल रहा है। देखिए ई का अवयव क्या है, -1 और 1, जबकि जी का अवयव क्या है 1 और -1, यानी सेम, दो इसमें दो इसमें जो इसमें वही अवयव इसमें, ठीक है। तो ई और जी, उसके अतिरिक्त देखिए 0 ए है यहाँ 0 वाला, इसके अतिरिक्त कोई अवयव यानी समुच्चय का अवयव नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय B बराबर D होगा और समुच्चय E बराबर किसके होगा, G होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी समान समुच्चयों का युग्म नहीं है, यानी बाकी जो भी निष्कर्ष निकलता है वो समान समुच्चय नहीं है। समान समुच्चयों का युग्म, समान समुच्चयों का युग्म, देखिए समान समुच्चयों का युग्म क्या क्या निकल कर आ रहा है, ए बी बराबर किसके है, बी किसके बराबर है, डी के, तथा बी किसके बराबर है, जी के, ई बराबर जी के, ठीक है। ये समान समुच्चय है, यानी बी और डी के अवयव मिल रहे थे और ई और जी के अवयव मिल रहे थे, इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं है जिनके अवयव आपस में क्या हो, मिल रहे हो, इसलिए बाकी सबसे समान समुच्चय नहीं है, केवल यही दो युग्म समान समुच्चय का है। अब आगे जो है, यानी हम लोग 1.2 खत्म कर लिए, चैप्टर 1.2 खत्म हो गया समुच्चय में। अब आगे आपका आता है उप समुच्चय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट्स। अब सबसेट्स होता क्या है, सबसेट्स मतलब है कि दो समुच्चय हो और अगर कोई समुच्चय किसी समुच्चय के, यानी कोई समुच्चय है और अगर उसके सभी अवयव अगले समुच्चय में हैं तो पहले वाले को दूसरे का क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे कहने मतलब है यदि दो समुच्चय हो, यदि समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, तब ए तब ए और बी का समुच्चय, तब ए बी का समुच्चय कहलाता है। यानी परिभाषा ध्यान दीजिएगा, अगर दो समुच्चय हो ए और बी हो और ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, तब ए जो है बी का उप समुच्चय कहलाता है। कैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं
लेते हैं कि ए बराबर एक समुच्चय जिसके वजह है ए बी और क्या है सी, और एक समुच्चय आपका बी है और इसके क्या क्या है ए बी सी डी और ई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी। अब ए के सभी और ए बी सी, देखिए ए बी इसमें है, बी भी इसमें है, सी भी इसमें है, तो इसको हम कहेंगे ए जो है बी का क्या है उप समुच्चय है। इसको लिखते कैसे, ए सबसेट बी। ठीक है, इसको लिखने का तरीका यही है कि जब दो समुच्चयों में किसी एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में हो या दूसरे समुच्चय के सभी अवयव पहले समुच्चय में हो, तो ऐसे कंडीशन में उसे उप समुच्चय करते हैं। ए के सभी अवयव बी में थे, इसलिए ए जो है बी का क्या है उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और बी जो है ए का क्या कहलाएगा अधिसमुच्चय। बी को क्या कहेंगे, ए का अधिसमुच्चय, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे तो बी अधिसमुच्चय, यानी आप लिख सकते हैं बी अधिसमुच्चय, यानी बी अधिसमुच्चय ए, इसको ऐसे लिखा जाता है। क्या मतलब यह है कि ए के सभी अवयव बी में है, तो ए जो है ए के सभी अवयव बी में थे तो ए सबसेट बी हो गया, और इसका और बी में सभी अवयव ए के हैं, इसको हम क्या कहेंगे बी अधिसमुच्चय, यानी सुपरसेट बोला जाता है बी अधिसमुच्चय ए। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए ए के अवयव हैं 1 2 3 और बी के अवयव हैं 2 1 3। इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, ए के अवयव थे 1 2 3, बी के अवयव 2 1 3। तो देखिए ए के सभी अवयव बी में है और बी के भी सभी अवयव ए में है। तो जब ये दोनों इस कंडीशन में जब दोनों समुच्चयों के सभी अवयव एक दूसरे से मिलते हैं तो इनको क्या कहेंगे, ए भी पी का उपसमुच्चय है और बी भी ए का उपसमुच्चय है। तो इसको कैसे लिखते हैं कि ए सबसेट बी और तथा क्या लिख सकते हैं बी सबसेट ए, और ये आपका टू वे इंप्लीकेशन होता है, टू वे इंप्लीकेशन, अर्थात हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। इसका मतलब क्या है, ए और बी आपस में बराबर हैं, यानी कहने मतलब यह है कि अगर ए के सभी और बी में है और बी के सभी और ए में है तो ए जो है बी का उपसमुच्चय कर सकते हैं या बी को ए का उपसमुच्चय कर सकते हैं, और ये टू वे इंप्लीकेशन होता है। ठीक है, इफ एंड ओनली इसको बोला जाता है, अर्थात ए बराबर बी, तब उस कंडीशन में दोनों समुच्चय समान समुच्चय निकाल आएंगे तथा साथ ही साथ एक दूसरे को समुच्चय भी कहलाते हैं। यहाँ थोड़ा सा अधिसमुच्चय में ये प्रतीक आपका ऐसे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा था आपका, अधिसमुच्चय इसको हम कहते हैं सुपरसेट। तो कहने मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा कि यदि समुच्चय ए, यदि कोई भी समुच्चय किसी समुच्चय का क्या उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय मतलब है अगर कोई समुच्चय किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी समुच्चय में मिलते हैं तो उस समुच्चय को अगले समुच्चय का क्या कहते हैं उपसमुच्चय, तथा उस अगले समुच्चय को पहले का क्या कहते हैं अधिसमुच्चय, जिसको अधिसमुच्चय को ऐसे प्रतीक से लिखते हैं। ठीक है, इसको सुपरसेट बोलते हैं। और दूसरे कंडीशन में अगर ए और बी दो समुच्चय हो और ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, तो इसका मतलब ए भी बी का उपसमुच्चय है और बी भी ए का उपसमुच्चय है, तथा साथ ही साथ टू वे इंप्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ ए बराबर किसके बी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगर मान लीजिए हम बात करें, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगले एग्जांपल की बात करें, अगर ए के मान ए बी सी हो और बी के एक समुच्चय हो ए, इसके मान क्या हो ई एफ और क्या हो जी एच, मान लेते हैं एच।
अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी की तरफ ध्यान देते हैं। ए के सभी और ए के अवयवों को इसमें ढूंढते हैं, क्या ए के अवयव बी में हैं, क्या बी के अवयव ए में हैं। तो इस कंडीशन में न तो ए का अवयव बी में है और न ही बी का अवयव ए में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट सबसेट। अर्थात हम लिख सकते हैं ए इज नॉट सबसेट, ए नॉट सबसेट क्या, बी, ए नॉट सबसेट बी, यानी ये इसका यानी ए और ए के सभी अवयव बी में नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉट सबसेट। क्या करते हैं, नॉट सबसेट का मतलब यह है कि सबसेट का चीज बनाकर उसको क्या करिए, काट दीजिए, इसको बोलते हैं नॉट सबसेट। अगला कंडीशन इसमें आता है घात समुच्चय। तो आगे देखते हैं घात समुच्चय क्या होता है, पावर सेट घात समुच्चय, इसको क्या कहते हैं, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट। घात समुच्चय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों, जैसे मान लीजिए किसी समुच्चय के अगर उप समुच्चयों की बात करें, आइए थोड़ा सा इसमें और हम बता देते हैं। अगर हम ABC एक समुच्चय दिया हुआ है, ये आपका ABC दिया हुआ है, अगर हम थोड़ा सा इधर हम फोकस करा दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं A बराबर, ये एक समुच्चय है जिसका मान है 1, 2, तो उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछा जाए, उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र होता है 2 पावर n, 2 पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ यानी सेट, यानी समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो कितने अवयव थे, 1 और 2, तो इसका मतलब n की जगह 2 रख देंगे, तो आपका मान हो जाएगा 2 के घात 2, तो 2 दूनी 4, अर्थात उस समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 4। इसको निकालते कैसे हैं, तो अगर उस समुच्चयों की संख्या निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं, एक आपका होगा 5, एक आपका होगा 1, एक आपका होगा 2 और एक आपका होगा 1, 2। ये ऐसे उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं, यह याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई समुच्चय है और इसमें दो अवयव हैं, 1, 2, तो समुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब यह बताता है कि उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, कितने अवयव थे, 2 अवयव थे, 2 दूनी 4। अब हम चाहते हैं कि वो चारों अवयव कौन कौन है, तो चारों अवयवों को निकालने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले एक उप समुच्चयों की, एक के उप समुच्चयों की संख्या, पहला क्या लिखेंगे, हमेशा किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या लिखना होता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5, उसके बाद सिंगल इस्तेमाल, सिंगल वाले को लिखते हैं, फिर गामा, फिर अगले वाले को लिखते हैं, फिर उसके बाद एक साथ लिख देते हैं। जैसे एक और लंबा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये देखिए 3 अवयव है, उप समुच्चयों की संख्या अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या अगर आप निकालें तो क्या होगा, 2 पावर n होगा ना, और n का मतलब कितने हैं, 1, 2, 3, तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, और 2 पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी, हाँ, n कितने उप समुच्चय होंगे, 8। कैसे, तो आते हैं निकालते हैं, a के उप समुच्चय क्या लिखेंगे, a के उप समुच्चय, देखिए 8 होंगे उप समुच्चय। कैसे, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5, ये हो गया 5, उसके बाद क्या आएगा, सिंगल सिंगल A, उसके बाद क्या आएगा B, उसके बाद क्या आएगा C, उसके बाद क्या आएगा डबल AB, उसके बाद क्या आएगा BC, AC, उसके बाद क्या आएगा CA या AC का सब। अब एक साथ सबको लिख लीजिए A B, देखिए 8 हो गए, गिनकर देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ABC का हम निकाल रहे हैं, सबसे पहले 5, उसका सबका सिंगल ले लीजिए, सिंगल A, सिंगल B एक समुच्चय, उप समुच्चय, C एक उप समुच्चय, उसका डबल लीजिए, AB एक बार ले लीजिए, B का C के साथ एक बार ले लीजिए, और क्या बचा, A का C के साथ A का C ले लीजिए,
और एक बार क्या करिए जिधर यहाँ और सबको एक साथ। तो इस तरह से ये उप समुच्चयों की क्या है संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा घात समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चयों की जो संख्या आती है, उप समुच्चयों की संख्या को अगर मझोले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है घात समुच्चय। क्या कहलाता है घात समुच्चय। यानी समुच्चय एक उप समुच्चयों के संग्रह को ऐसे लिख सकते हैं किसी समुच्चय के उप समुच्चय के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहेंगे घात समुच्चय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा किसी समुच्चय के उप समुच्चय के संग्रह को क्या कहेंगे घात समुच्चय। कैसे एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मान लेते हैं यहाँ ये एक समुच्चय है और इसके अवयव है 1 2 और क्या है 3। एक समुच्चय हो गया। अब इसके उप समुच्चय लिख लीजिए। तो ए के उप समुच्चय क्या लिखेंगे ए के उप समुच्चय भी मैं बताया वो तरीका कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है आई लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 3। पहले सिंगल सिंगल लिख लेते हैं, उसके बाद क्या होगा डबल वाले लिखेंगे। तब क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या होगा 3 1 या 1 3 लिख सकते हैं 1 3 और लास्ट में क्या होगा तीनों को लिख देंगे 1 2 3। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या को आप ऐसे दर्शा सकते हैं। तो मान लीजिए एक समुच्चय था इसमें 3 अवयव थे तो पहले हमने 5 को स्टार्टिंग से लिखेंगे 5 हो गया, उसके बाद 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, माने तीनों को अलग अलग पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल, फिर इसका इसके साथ, फिर 3 का 1 के साथ और लास्ट में तीनों को लिख देते हैं। तो उप सब ये मान लीजिए एक समुच्चय था A और A के हमने क्या निकाल दिया उप समुच्चय। अब इनका संग्रह करिए, जब संग्रह करिएगा उसी को हम क्या कहेंगे घात समुच्चय, जिसको हम क्या कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट को P से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PA बराबर। अब क्या करेंगे मान लीजिए 5 था और क्या था 1 था, फिर क्या था 2 था, फिर 3 था, फिर 1 2, फिर 2 3, 2 3, फिर 1 3 और लास्ट में क्या था 1 2 3। अब क्या करिए ध्यान दीजिएगा, ये एक के उप समुच्चय थे वही चीज मैं यहाँ उतारा और इनका क्या करना संग्रह करना। संग्रह कैसे करेंगे तो संग्रह करने का तरीका क्या है कि अब इसके आगे मझोला कोष्ठक और यहाँ भी क्या करिए मझोला कोष्ठक लगा दीजिए, इसी को हम कहेंगे घात समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय के हम घात समुच्चय भी आसानी से निकाल सकते हैं। तरीका क्या है सबसे पहले उस समुच्चय के क्या निकालेंगे हम उप समुच्चय, और जब उप समुच्चय निकाल देंगे तो घात समुच्चय जब भी लिखना होगा अगर A का लिखेंगे तो PA लिखिएगा, अगर यहाँ समुच्चय B होगा तो क्या होगा PB होगा, अगर यहाँ समुच्चय C होगा तो क्या होगा PC होगा। और ये लिखने के बाद जो भी उप समुच्चय आए रहे होंगे उनको मझोले कोष्ठक के अंदर क्या करिएगा पैक कर दीजिएगा। इसी को हम क्या कहेंगे घात समुच्चय। क्या कहेंगे घात समुच्चय। तो हमें विश्वास है कि जो भी आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। समुच्चय सबसेट क्या होता है तो सबसेट के बारे में आपको बता दिए हैं। अगर कोई समुच्चय कोई समुच्चय है और उसके सभी अवयव दूसरे समुच्चय में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे उप समुच्चय कहते हैं। जैसे आपके सामने है एक अवयव A B C थे और A के सभी अवयव B में मिल रहे थे, इसलिए A जो है B का क्या है एक उप समुच्चय है A सबसेट B, और B क्या है इसका क्या है अर्ध समुच्चय कहलाता है यानी सुपरसेट कहलाता है। और A के अवयव मान लो अगर दूसरा एग्जांपल हम दिए कि अगर A के मान 1 2 3 हो, B के मान 2 1 3 हो, तो इस कंडीशन में A के सभी अवयव B में और B के सभी अवयव A में है, तो इस कंडीशन में A भी B का उप समुच्चय है और B भी A का उप समुच्चय है, अर्थात A और B के दोनों समुच्चय आपस में क्या है बराबर है। और इसी को ये ध्यान दीजिएगा अगर समुच्चय इसी को हम कहते हैं उचित उप समुच्चय भी बोला जाता है।
क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उचित उप समुच्चय भी बोलते हैं। और यहाँ आप उप समुच्चयों की संख्या निकालने का तरीका बताया है। उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर n होता है। यह मतलब इस समुच्चय में कितने अवयव हैं वही यहाँ मान रख दीजिए। और जब ये 4 मान आ रहा है तो इन्हीं मानों को कैसे दर्शाया जाता है, तो पहला स्टार्टिंग कहाँ से होगा, i से, उसके बाद सिंगल सिंगल, उसके बाद जो भी होंगे एक साथ कर लेंगे। 3 वाला निकालना होगा तो आपके सामने है 2 पावर n और n का मान 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8। और देखिए इसका निकालेंगे, पहले 5 फिर a फिर b फिर c फिर ab फिर bc फिर ac और लास्ट में abc। और इनको हम कहते हैं उप समुच्चय। और इन्हीं उप समुच्चयों को क्या करिए, एक जगह संग्रह कर दीजिए। जब संग्रह कर देते हैं, उप समुच्चयों की संख्या को संग्रह कर देते हैं, तो वो जो निकल कर आता है उसे हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि जो भी आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके।